नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रायपुर की खबर से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, क्योंकि बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। श्री शिवम शोरूम, जी हां, ये शोरूम है कपड़ों का बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा, एक शोरूम है जिसमें 12 मरीज पंडरी के ही हैं। श्री शिवम शोरूम में 12 संक्रमित मिले हैं। शोरूम में काम करने वाले ये लोग संक्रमित हुए हैं। जो भी शोरूम गया वो घर पर रहे, प्रशासन ने सूचना दी है, तो शोरूम जाने वाले अपनी सूचना दें। तो बड़ी खबर रायपुर के लिए हम बता रहे हैं, जहां पंडरी में एक शोरूम है जिसका नाम है श्री शिवम शोरूम, जहां 12 संक्रमित मिले हैं। तो जो भी इस शोरूम में गया हो, ये खबर उनके लिए, वो कृपया घर पर रहें या फिर प्रशासन को सूचना दें। तो रायपुर के पंडरी से एक बड़ी खबर, जहां पंडरी के श्री शिवम शोरूम में 12 संक्रमित मिले हैं। शोरूम में काम करने वाले ये संक्रमित हुए हैं और इनसे कितने लोगों को संक्रमण फैला होगा, इसको लेकर अब प्रशासन का कहना है कि जो भी शोरूम गया हो, कृपया अपनी डिटेल जरूर दें। तो एक साथ 12 संक्रमित पाए गए हैं और इन 12 संक्रमितों के मिलने से अब हड़कंप मचा हुआ है। तो शोरूम जाने वाले अपनी सूचना दें, प्रशासन ने यह आदेश दिया है। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, श्री शिवम पंडरी में एक बड़ा सा शोरूम है जिसको लेकर अब यह बात कही जा रही है कि जो भी वहां गया हो, कृपया अपनी सूचना दे, क्योंकि 12 संक्रमित वहां से मिले हैं। चलिए जरा उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। संदीप, आवाज आपको मिल रही है? देखिए, ये एक बड़ा मामला है और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा मामला है। कपड़े का शोरूम है श्री शिवम, पंडरी मुख्य सड़क पर ये शोरूम है और आपको बता दें कि इसमें एक लापरवाही का जानकारी मिल रही है। CMHO ने जैसे बताया कि उस शोरूम में पहले 2 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके थे, उसके बावजूद भी आज तक जो है दुकान का संचालन होता रहा और कई लोगों का सैंपल टेस्ट हुआ था, उसके बावजूद भी वो सेल्फ क्वारंटाइन नहीं हुए थे। और आज जो है, आज 12 लोगों का कोरोना पॉजिटिव वहाँ से मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है कर्मचारियों की संख्या 100 से ज़्यादा है। इसके अलावा सैकड़ों वहाँ पर ग्राहक आते हैं। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए साफ साफ निर्देश जारी कर दिया है कि जिसने भी पंडरी के श्री शिवम कपड़ा मार्केट से कपड़ा खरीदा हो या किसी भी कारण से वो शोरूम पहुंचे हो, तो वो तुरंत सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं। अपने नज़दीकी थाना या स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वहाँ पर जानकारी दे। जनप्रतिनिधि जो उनके पार्षद हैं मोबाइल से उन्हें जानकारी दे, लेकिन वो अपने घर पे ही रहें, क्योंकि संख्या देखिए श्री शिवम में काम करने वालों की बहुत ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पर हैं। वो अपने घर गए होंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो लोग भी वहाँ आए हैं उनकी डिटेल्स क्या शोरूम की तरफ से दी गई है, या फिर प्रशासन ने जब से वो लोग संक्रमित मिले हैं उसके 5 से 7 दिन पहले से लेकर अब तक की कोई CCTV फुटेज निकाले हों जिसमें लोगों का आना जाना वहां हो रहा हो, कितने लोग दिन भर में आए गए, उसके हिसाब से प्रशासन डील करे आगे? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई है, इसमें पता, लोगों का पता किसी के पास भी नहीं है। बस ये कस्टमर्स काउंट करते हैं कि कितने लोग आते हैं, बाकी अन्य कोई भी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों के मोबाइल नंबर जो पुराने ग्राहक हैं उनके पास है, बिलिंग करते समय जो दर्ज हुए थे, लेकिन पूरा जो है प्रशासन जो है भी मीडिया के सहारे है कि मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि अगर आप श्री शिवम गए हैं या वहाँ काम करने वाली कर्मचारियों के संपर्क में आए हैं या वहाँ से आपने कपड़ा खरीदा है, तो आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाइए, सेल्फ क्वारंटाइन हो जाइए। अपने मोहल्ले के पार्षद को, पास के थाने को या स्वास्थ्य केंद्र जो है उन्हें जो है कहीं से भी संपर्क कीजिए मोबाइल से और अपने जो जानकारी दीजिए और स्वास्थ्य की जांच कीजिए और अपना जो टेम्परेचर है उसे मॉनिटर करते रहिए, तबीयत को मॉनिटर करते रहिए। क्योंकि देखिए ये लापरवाही पहले भी सामने आई है। हमने भाटा गाँव में बताया था कि महिला की मौत हो गई थी कोरोना से, लगभग 250 से 300 लोग उसके जाके शोक जताया लोगों ने और आज वहाँ से 20 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। यही मंगल बाजार में हुआ, वहाँ 83 संक्रमित मिल चुके हैं। अब ये श्री शिवम में नया जो है नया लापरवाही का मामला सामने आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आप देख
सकते हैं कि अभी 12 मिल चुके हैं, 2 पहले मिल चुके हैं। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हो गया, इसलिए प्रशासन मीडिया के माध्यम से अपील कर रहा है कि सब सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं और संपर्क करें शासन से। जी ठीक, तो हम भी यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि श्री शिवम शोरूम, रायपुर का ये शोरूम, आप छत्तीसगढ़ में कहीं से भी रहने वाले हो, अगर आप इस शोरूम में आए हैं तो कृपया अपनी डिटेल दें और स्वयं आइसोलेट हो जाएं घर पर, ज़्यादा लोगों से मुलाकात ना करें, और सर्दी, खांसी, जुकाम या और बुखार की कोई परेशानी है तो आप तत्काल ये ज़िला प्रशासन को सूचना दें। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर और बीर गांव में 21 जुलाई की रात 12 बजे से 28 जुलाई की रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन, एसएसपी अजय कुमार यादव और नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी। ये पिछली बार से ज्यादा सख्त होगा। दोनों नगर निगमों की सीमाएं पूरी तरह से सील होंगी। सुबह 10 बजे के बाद घर से निकलने पर पाबंदी होगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सेवा, बसें, ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगी। दवा, जरूरी सेवाएं, कार्गो और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहनों के अलावा किसी को भी अंदर आने या निगम सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक पर्यटन, तीर्थ और सांस्कृतिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। फल, सब्जी, मांसाहार, दूध उत्पाद बेचने वालों को सिर्फ सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति होगी। दूध विक्रेता और अखबार के हॉकर को सुबह 9:30 बजे तक ही अनुमति होगी। किराना दुकान, शराब दुकान बंद रहेगी। निगम सीमा में पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। यहां से टेक अवे होम डिलीवरी की सिर्फ शाम 7 बजे तक की अनुमति होगी। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। पंजीयन दफ्तर में ऑनलाइन पंजीयन के बाद आने की अनुमति होगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी तरह की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। फैक्ट्री निर्माण, श्रम कार्य से जुड़ी इकाइयों को सशर्त छूट रहेगी। ग्रामीण इलाके में फैक्ट्री निर्माण और श्रम इकाइयों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। बाईस जुलाई सुबह से लेके, यानी जो 21 रात को 12 बजे से लेके 28 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक ये प्रभावशील रहेगा। सब्जी, फल, दूध और ब्रेड, मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप, नॉनवेज की जो दुकानें, ये सभी खोलने की अनुमति है। वो भी 6 से लेके 10 बजे तक है। 33 नाकेबंदी पॉइंट रहेंगे जहां पर आने जाने वालों की, वाहनों की और वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों की जांच की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में कहां कब लॉकडाउन लग रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। रायपुर 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन। कोरबा 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन। कांकेर 22 जुलाई से 28 जुलाई तक। बिलासपुर 23 जुलाई से 31 जुलाई तक। दुर्ग 23 जुलाई से 29 जुलाई तक। राजनांदगांव 23 जुलाई से 29 जुलाई। अंबिकापुर 22 जुलाई से 28 जुलाई। बलौदाबाजार 22 जुलाई से 29 जुलाई। बेमेतरा 21 जुलाई से 4 अगस्त। चलिए अब बात करते हैं गोधन योजना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन योजना की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री ने रायपुर जिले के आरंग और दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर इस योजना का शुभारंभ किया है। सरकार हरेली पर्व के मौके पर शुरू की गई गोधन न्याय योजना से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रही है। रायपुर के आरंग से लेकर दुर्ग के पाटन तक सीएम भूपेश बघेल हरेली त्योहार के रंग में रंगे नजर आए। लोक संस्कृति के इस रंग में इस साल आर्थिक उन्नति की राह भी खुली। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा पाठ के साथ गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। चारा मशीन से चारा काटकर पशुओं को खिलाया। विशेष मौके को यादगार बनाने के लिए सीएम ने पौधारोपण किया। पाटन पहुंचे सीएम कार से उतरते ही पारंपरिक वेशभूषा में आ गए। बैलगाड़ी से सीएम को कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया, जहां एक बार फिर पूजा पाठ के साथ गोबर खरीदी की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में साल के पहला त्योहार और ये तीसरा सावन सोमवारी और उस दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत। इस योजना के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा कि गोबर को 2 रुपये में हम खरीदेंगे और उसको वर्मी कंपोस्ट बना करके किसानों को देंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के स्वावलंबन के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और आज बहुत भव्य शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी खाते ये हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आके यहाँ गोधन त्योहार की शुरुआत करें, निश्चित रूप से योजना हमारे प्रदेश के गौ पालक मंडल, किसान मर्मर और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा साबित हुई। सरकार इस योजना के जरिए ग्रामीण और किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारने के साथ ही पशुओं के प्रति लगाव बढ़ाने का दावा कर रही है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि योजना में अब तक कैसे गोबर खरीदी होगी, कहां संग्रहण होगा और किस मद से पैसा दिया जाएगा, इसका पता नहीं। बीजेपी ने इसे गांव के लोगों को भुलावे में रखकर बहकावे वाली योजना करार दिया। सरकार ने गोबर खरीदने की योजना जरूर बनाई है, गोधन योजना, परंतु इसके लिए जो पूरा एक सिस्टम और पूरी कार्य योजना बननी चाहिए, वो कार्य योजना अभी तक लोगों के सामने नहीं आई। आज यह गोबर खरीदे के जो बात आए हवे ओकर नियम ध्यम का हवे कि एक झीन सो कतका गोबर खरीदे। अभी ओमा देखे हो कि कार्ड बनत है ओकर, तो जेन पहली अब बेचे जाए तेन कार्ड बनवाए ले पड़ी, मतलब पहली ले ओकर सीमित कर दिए हैं। बीजेपी तो हमेशा टेक ही करते रहते हैं, पर उन लोग को देखे 15 साल में उसका बीजेपी का सरकार था, पर गायों के लिए उन लोग कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया है। जब जिस गाय के चारे में गौशाला बना के घोटाला करते रहे भाजपा के लोग, उनको अब उस घोटाले की संभावनाएं समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में एक नई क्रांति जन्म ले रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा तो होगी। गोधन न्याय योजना को नरवा गरवा घुरवा बारी योजना का विस्तार माना जा रहा है। राज्य सरकार ने गांव और गरीब को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना को तैयार किया। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सुदूर गांव की अर्थव्यवस्था में इससे कितना सुधार आता है। आस्तिक मानिकपुरी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और छत्तीसगढ़ के जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत के मौके पर मंत्रियों ने शिरकत की। महासमुंद में आबकारी मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कचारडी गोठान में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने हरेली पर्व में खेती किसानी से जुड़े औजार की पूजा की। खरसिया ब्लॉक के तेंदुमुड़ी गांव में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। इस दौरान उमेश पटेल ने पारंपरिक गेड़ी भी चढ़ी। बिलासपुर जिले में गोधन न्याय योजना के तहत मोपका और कोटा विकासखंड के शिवतराई में गोधन योजना के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय सचिव शकुंतला साहू शामिल हुई। कबीरधाम जिले में भी गोधन योजना की शुरुआत संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने की। सूरजपुर में सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खीलसाय सिंह ने तो बैकुंठपुर में विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। बिलाईगढ़ की ग्राम पंचायत बेल टिकरी में विकासखंड स्तर पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। यहाँ संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने गोठान स्थल पर कृषि औजार और गौ माता का पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री को निर्विरोध इस पद के लिए चुना गया है। वहीं महासचिव पद पर गुरुचरण सिंह हुर्रा को भी निर्विरोध चुना गया है।
महासचिव बनने पर गुरुचरण सिंह होरा का कहना है कि अजीत जोगी पहले ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, उनके बाद 15 साल रमन सिंह अध्यक्ष रहे, उसके बाद हम लोग भूपेश बघेल को अध्यक्ष बनने के लिए मनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्पष्ट कहना है कि संघ को दलगत राजनीति से ऊपर रखना है, इलेक्शन ओपन होने चाहिए, कोई भी खिलाड़ी कहीं से भी आकर अपना नामांकन कर सके। कोषाध्यक्ष का पद बचा है, उसका भी चुनाव निर्विरोध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अंततः हम माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल को मनाने में सफल हो गए कि ये दायित्व जो है उनको लेना चाहिए। उनका स्पष्ट संदेश था कि इसको दलगत राजनीति से दूर रख के विशुद्ध रूप से खिलाड़ियों का चयन किया जाए और इलेक्शन जो है बिल्कुल ओपन होना चाहिए। बांस की कथित अवैध कटाई को लेकर अपने ही रेंजर और वन कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले बीट गार्ड विभागीय जांच में दोषी करार दिए गए हैं। 3 बिंदुओं पर जांच के आधार पर बीट गार्ड शेखर रात्रे के कामकाज के तौर तरीकों को अनुचित और गैर पेशेवर माना गया है। 3 बिंदुओं के आधार पर इस मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि बांस की कटाई अवैध नहीं थी, ट्री गार्ड के लिए सूखे और टेढ़े बांसों की कटाई की जा रही थी, पर वन रक्षक रात्रे ने बगैर कुछ जाने बूझे अपने अधिकारियों को फटकार लगाना शुरू कर दी और पंचनामा कर उन्हें आरोपी बना दिया। जांच में यह भी बात सामने आई है कि रात्रे का व्यवहार अपने अधिकारियों के प्रति गैर पेशेवर रहा। जांच रिपोर्ट सीसीएफ और पीसीसीएफ को भेजी गई है। आपको बता दें कि कोरबा वन मंडल में भी तैनाती के दौरान वन रक्षक रात्रे को अनुशासनहीनता और बदसलूकी के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। जो व्यवहार था वो गलत था। यदि उन्हें लग रहा था कि अवैध कटाई हो रही है तो नियमानुसार वो कार्रवाई करते और सबसे पहले अपने इमीडिएट बॉस जो हैं, यदि उनको लग रहा है परिषद अधिकारी द्वारा गलत किया जा रहा है तो उनको एसडीओ को सूचित करना था। जो अच्छा काम करता है उसको तो हम प्रशस्ति पत्र देते हैं, उसका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छा ही काम होना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।